बहुत प्यारा पैटर्न है एग्जाम का, एमसीक्यू टाइप। सोचो अगर लिखने के लिए आ जाता तो हालत खराब हो जाती है ना। एमसीक्यू कितना आसान है भाई, सोचो, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो तुम। बस उसके लिए कुछ तरीके हैं क्या, एमसीक्यू की सॉल्व करने की आज हम टिप्स और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखें, इधर इधर देखें। हेलो एवरीवन, अगर आप नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम एग्जाम के लिए कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चंस या फिर मैं बोलूँ ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता है कि क्या आंसर इनका मार्क किया जाए। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अंधाधुन मारने से डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर गैसिंग मेथड बताऊंगा, जिनसे आप अपनी गैसिंग को और एक्यूरेट कर सकते हो और राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो अपने दिमाग में रखनी है वो है कि अंधाधुन हमें आंसर मार्क नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब दूसरी चीज़, हम अपनी गैसिंग को स्मार्ट गैसिंग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एलिमिनेटिंग टू ऑप्शंस। हर क्वेश्चन में दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे ही जिनका कोई भी चांस नहीं है कि ये उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले वो दो ऑप्शंस ढूंढो और उनको वहीं से एलिमिनेट कर दो। उसके बाद आपके पास 50-50% चांस है कि दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपका आंसर है। दूसरी चीज़, आप ऑप्शंस में ये जो कुछ टारगेट वर्ड्स हैं इनको देखो कि ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली। अगर ऐसे वर्ड्स अगर आपके ऑप्शन में आते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो ऑप्शन है वो उसका आंसर नहीं होगा। तो आपको ऐसे वर्ड्स पे फोकस करना है। अब ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ होगी आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उनसे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं वो जो टारगेट वर्ड्स हैं और वो आंसर नहीं हो सकते। तीसरी चीज़ आपकी क्या हो सकती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है, हम यूनिट्स देखते ही, डिजिट देखते ही कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाओ और उनकी एसआई यूनिट को देखो। अब क्वेश्चन में जो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोला गया है उसकी एसआई यूनिट को आप ऑप्शंस में देखो। अगर वो ऑप्शंस में आपको एसआई यूनिट डायरेक्टली मिल रही है और एक ही ऑप्शन में मिल रही है तो वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो थी आपकी सिचुएशन वन। अब सिचुएशन टू पे आते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया और आपके पास कोई भी क्लू नहीं है, आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते ही नहीं हो, तो फिर क्या करना है। देखो, कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं भी छोड़ सकते तो आप अपने मन में पहले ही बिठा लो कि ऐसे क्वेश्चन जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते उसमें आपको एक ऑप्शन चूज कर लेना है, या तो बी या फिर सी। इन दोनों के अलावा आपको कोई भी ऑप्शन उसमें सेलेक्ट नहीं करना है। इनमें से भी पर्टिकुलरली या तो आप बी ले सकते हो या फिर सी ले सकते हो। पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ उन क्वेश्चन पे जिनके आंसर्स आप नहीं जानते उनमें या तो बी फॉलो करिए या सी फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप ये ऑप्शंस फॉलो करते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका करेक्ट आंसर निकल जाए। और जो दूसरा मेथड है वो है ब्लिंक आंसर्स। अब देखो, आप जो है वो पढ़ रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है वो फीड है, चाहे आपको याद हो कि नहीं हो। तो आपके साथ कभी-कभी ऐसा होता भी होगा, मॉक टेस्ट में भी होता होगा कि आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो एकदम ब्लिंक करता है कि उसका आंसर ये होना चाहिए। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा रखना है, वहाँ पे ओवरथिंक आपको बिल्कुल नहीं करना है और फट से उसका आंसर जो है वो मार्क कर देना है। क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फीड होता है तो उसका आंसर भी हमारे ब्रेन को पता होता है। लेकिन ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपने पढ़ाई करी है, आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है। बस जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, उन पे आपको कन्फ्यूज़न है कि इनमें से आंसर क्या होगा, तब ये चीज़ें फॉलो हो सकती हैं। बाकी सिर्फ़ तुक्के से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।